बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम पे क्या असर पड़ सकता है, उसकी रेट पे क्या असर पड़ सकता है। सबस्ट्रेट क्या चीज़ है? सबस्ट्रेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबस्ट्रेट्स आर द सब्सटेंसेस आर द मॉलिक्यूल्स जो कि अटैच्ड होते हैं ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसके साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आके मिलते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कहते हैं कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो एंजाइम का रेट है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जब हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम है और इसके साथ एक और सबस्ट्रेट है। इसी तरह अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हों और हमारे पास अवेलेबल एंजाइम्स भी मौजूद हों, लेट्स सपोज ये हमारे पास सारे एंजाइम हैं और ये हमारे पास रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होंगे कि एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे? कोलिजन्स करेंगे। ये सबस्ट्रेट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और ये चाह रहे होंगे कि इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ क्या कर सके, अपने आप को अटैच कर सकें। तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा एंजाइम के साथ क्या करेंगे, वो अटैच्ड होंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे और जब एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन जितने हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे तो उतना रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन जब हमारे पास अवेलेबल एंजाइम लेट्स सपोज 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं 20 एंजाइम है, लेट्स सपोज हमारे पास ये 20 एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट जो हैं वो हमारे पास 50 हैं, 60 हैं, तो ये जो 20 एंजाइम है उसके साथ क्या हो जाएगी, ये एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट तो अटैच हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम जितनी भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ अवेलेबिलिटी एंजाइम्स हैं ही नहीं, एंजाइम्स नहीं है तो एक्टिव साइट नहीं मौजूद, तो अगर सबस्ट्रेट होंगे भी तो वो एंजाइम के रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अवेलेबल एक्टिव साइट ही नहीं है। जब अवेलेबल एक्टिव साइट ही नहीं है तो सबस्ट्रेट में ही रहेंगे, एंजाइम के साथ नहीं मिलेंगे, तो एंजाइम का जो रेट है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। तो एक सर्टेन लिमिट, वो सैचुरेशन पॉइंट तक जो है वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज होगा, उसके बाद रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की अफेक्ट को जाहिर करता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है जो इंक्रीज हो रही है और ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये जो ग्राफ है यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन जब हमारे पास अवेलेबल एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास फिलअप हो जाएं, एक्टिव साइट जो है वो फिलअप हो जाएं, तो फिर ये एंजाइम अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट मौजूद भी हैं तो वो
वो किसी का काम का नहीं है, क्योंकि उनके साथ अवेलेबल एक्टिव साइट मौजूद नहीं है। तो उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेशनरी हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है वो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम ये है कि जितना ज़्यादा हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट सैचुरेशन पॉइंट के बाद जब हमारे पास सारे सबस्ट्रेट्स जो हैं वो अवेलेबल एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए, तो फर्दर अगर इन सबस्ट्रेट्स होंगे भी तो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट नहीं है, तो हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा बल्कि स्टेशनरी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास लास्ट टॉपिक था एंजाइम के चैप्टर का। अगर इस एंजाइम के चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।